हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है लकी यादव क्लासेस चैनल पर। आज से हम केमिस्ट्री बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेसन का नाम है ठोस अवस्था। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली हेडिंग है ठोस अवस्था किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब से कमरे के ताप से ऊंचा हो। यानी कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका गलनांक वायुमंडलीय दाब से कमरे के ताप से ऊंचा हो। ओके फ्रेंड। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण या अभिलक्षण। ठीक है फ्रेंड, यह पहला पॉइंट, यह निश्चित द्रव्यमान आयतन एवं आकार की होती है। इसका निश्चित द्रव्यमान आयतन एवं आकार होता है। यानी कि इसका निश्चित वजन, आयतन और आकार यानी कि निश्चित ही रहता है। इसकी नंबर 2, इसकी अंतर्वार्षिक दूरियां लघु होती हैं और अंतर्वार्षिक बल प्रबल होता है। इसके यानी कि इसके कणों की दूरियां थोड़ी होती हैं और अंतर्वार्षिक बल प्रबल होता है। यानी कि जो इसके अंदर बल होता है वह बहुत मजबूत होता है। ठीक है फ्रेंड। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये असंपीड एवं कठोर प्रकृति के होते हैं। ये असंपीड एवं कठोर यानी कि बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, इसकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। ओके, आगे आते हैं आगे टॉपिक पर। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था या क्रम भी कह सकते हैं। ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे नमक, हीरा, स्टार्च। यानी कि इन चीज़ों में आपने देखा होगा कि इसके कण बहुत पास एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ओके फ्रेंड। क्रिस्टलीय ठोस के गुण। नंबर 1, इसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसमें जो कण होते हैं वो निश्चित क्रम में ऐसे यानी कि ऐसे खूब चिपके होते हैं। एक निश्चित क्रम होता है इनका। जैसे ये क्रम बन गया, देखो फ्रेंड, ये क्रम तो एक निश्चित क्रम हो गया, ऐसे ही होते हैं। नंबर 2, यह विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ओके फ्रेंड। नंबर 3 पॉइंट, इसमें कणों की दीर्घ व्यवस्था होती है। यह निश्चित ताप पर पिघलते हैं। यानी कि ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जैसे नमक है, इसे एक निश्चित ताप पर ही पिघलाया जा सकता है। ओके फ्रेंड, चलो। अक्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिसके कण एक निश्चित क्रम या व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यह क्रिस्टलीय ठोस का ठीक उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड। उसमें कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं और इसमें निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। जैसे लकड़ी, माइका आदि। ओके फ्रेंड। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। नंबर 1, इसके कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इसके कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि उसमें होती थी, इसमें नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड। नंबर 2, यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस
विषमदैशी प्रकृति के होते हैं, निकलिए समदैशी प्रकृति के होते हैं। ठीक है फ्रेंड। नंबर 3, इसके कणों की दीर्घपराशरी व्यवस्था होती है। ठीक है फ्रेंड। नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 4, इसको ताप देने पर नरम हो जाते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों को ताप देने पर नरम हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के ठीक उल्टे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एक याद कर लो, दूसरे याद हो जाएंगे। और आप लोगों से इतना निवेदन है कि साथ साथ ही याद करते जाएं, रोज़ के रोज़। ओके फ्रेंड, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, उतना थोड़ा थोड़ा अपना साथ ही साथ याद करते जाएं। ठीक है फ्रेंड। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर 1, आणविक ठोस। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यह बहुत मुलायम और कम ताप पर पिघल जाते हैं। ऐसे ठोस जो अणुओं से, यानी कि आणविक ठोस हैं, तो ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बनते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यह बहुत मुलायम और कम ताप पर पिघल जाते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, I2 मतलब आयोडीन, H2 मतलब हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, Cl2 मतलब क्लोरीन। ठीक है फ्रेंड। नंबर 2, आयनिक ठोस। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है फ्रेंड। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बनते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। यह द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो उस अवस्था में यह विद्युत के चालक होते हैं। यह ठोस और अधिक ताप पर पिघलते हैं। यह बहुत ठोस होते हैं और अधिक ताप पर पिघलते हैं। ठीक है फ्रेंड। जैसे नमक MgCl2, KNO3, NaCl मतलब नमक होता है। ठीक है फ्रेंड। चलो आगे टॉपिक पर आते हैं। धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बनते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसमें धात्विक चमक, विद्युत के चालक, तन्य आघात वर्धनीयता होती है। तन्य मतलब इनको खींचा जा सकता है। ठीक है। तन्य आघात वर्धनीयता मतलब इन्हें यानी कि पीट कर इन्हें बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। जैसे FeAgCu। चलो चौथा पॉइंट, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिसमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार के बने ठोस पदार्थ को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। यह निश्चित ताप पर पिघलता है। ऐसे ठोस जिसमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार के बने ठोस पदार्थ को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ओके फ्रेंड। जैसे ये दो ठोस पदार्थ हैं। यह एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा पदार्थ बना लें, तो इस प्रकार के बने बड़े पदार्थ को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। जब दो ठोस पदार्थ आपस में एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार के बने ठोस पदार्थ को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड आदि। ओके फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।